द स्टार डांसर ऑफ इंडिया के विनर है आरशी मुखर्जी। जना तुम ये फाइनल हार जाओ प्लीज। जना अर्शी को जीतने दो। अर्शी का ये कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी है। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ जना प्लीज। रुको झनक। और अब एक और आवाज पर झनक अपने कदमों में रुकती है। ये तो आदित्य कपूर की आवाज थी। अब क्या बोलेगा वो, क्या मांगेगा वो? हर किसी को कुछ न कुछ चाहिए झनक से, और अब झनक घबराती भी है। क्या बोले वो आदित्य को? और अब आदित्य पूछ ही लेता है उसे। सिर्फ इतना बताओ, कितना अच्छा मौका तुमने हाथ से जाने क्यों दिया? सर आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे शरीर ने साथ नहीं दिया और मैं डांस नहीं कर पाई। बात ऐसी है झनक कि तुम्हारी बातों में ना तुम किसी और को फंसा सकती हो, मुझे नहीं। आई डोंट ट्रस्ट यू। सच सच बताओ। सर आपकी मर्जी, आप मुझ पे ट्रस्ट करें या ना करें। मेरी मर्जी? सीरियसली? अगर किसी के पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा ना झनक, तो उसे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं होगा। अगर तुम लड़कर हारती ना तो मैं कुछ भी नहीं कहता, समझ जाता। मैं क्या, यहाँ पर सब लोग समझ जाते, लेकिन आज यहाँ सब जानते हैं कि तुमने जानबूझकर ये कंपटीशन हारा है। सर मुझे नहीं पता क्या क्या बात कर रहे हैं। देखिए मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अच्छा डांस करूं, लेकिन शायद मेरी ये कोशिश काफी नहीं थी, इसीलिए हार गई बस। झनक तुम। और अब आदित्य अपने आप को कंट्रोल करता है गुस्सा करने से। झनक उसकी कुछ नहीं लगती, इतना हक नहीं जता सकता अभी उस पर। ठीक है, अब तुम यहाँ से कहाँ जाने वाली हो ये बताओ। जी आज रात होटल में ही रहूंगी। सुना मैंने वो तुम्हारे गुरुजी के यहाँ पे तुम खुश नहीं थी, उसकी जो वाइफ है वो तुम्हें वहां रुकना अलाउ नहीं कर रही थी, राइट? और ये सब किसने बताया आपको? इंटरेस्ट की बात है, मैंने इंटरेस्ट लिया और खबर मिल गई। देखो जनक, जितना मैं जानता हूँ ना, तुमने अपनी जिंदगी के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और शायद तुम सब में फेल रही हो। अब मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से थोड़ा सोच समझ कर चलो। थैंक यू सर। व्हाट थैंक यू? यहाँ पर ना मैं तुम्हारा थैंक यू सुनने के लिए समझाने नहीं आया हूँ, सच कह रहा हूँ यार झनक। जब तुमसे फर्स्ट टाइम एड शूट के दौरान मिला था ना, तब भी कहा था कि मुंबई में तुम्हारे लिए काम ढूंढने में मदद कर सकता हूँ मैं। और अब कहीं ना कहीं झनक समझ ही जाती है कि कोई तो इंटरेस्ट है आदित्य को उसमें, पर क्या वो भी औरों की तरह उसे जलील तो नहीं करेगा बाद में? इतनी पुरानी बात याद है आदित्य को। सर इस शहर में सरवाइव करने के लिए इस सर पे छत होनी चाहिए है, खाने के लिए खाना होना चाहिए। ये सब तभी मुमकिन है जब मैं काम कर पाऊं। तो अगर आप मेरी थोड़ी सी भी हेल्प कर सकते हैं तो मैं किसी भी काम के लिए मना नहीं करूंगी। किसी भी काम के लिए? I mean, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ भी काम करने के लिए पैदा हुई हो? और अगर ऐसा ही था जनक, तो फिर तुम मुंबई क्यों आई? किसी और शहर भी जा सकती थी ना। इस शहर में आने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था सर। ऑप्शन क्यों नहीं था? If I'm not wrong, you are from श्रीनगर, right? तुम वहां पर भी जा सकती थी, कोलकाता में तुम रह रही थी, वहां पे भी कुछ और काम ढूंढ लेती। सर श्रीनगर ना जाने की बहुत स्ट्रॉन्ग वजह है मेरे पास, बहुत लंबी कहानी है। और रही बात कोलकाता की, तो मैं वहां नहीं रहना चाहती। क्योंकि वहां पर अनिरुद्ध है, उसने शादी कर ली और तुम इतनी हर्ट हो गई कि अरे क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हैं आप? हेल्प करने से पहले ही इतना सब कुछ। देखिए आप रहने दीजिए, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। जब इस शहर में आई थी ना, तो मैंने खुद नौकरी ढूंढी थी और ऐसी नौकरी मुझे फिर से मिल ही जाएगी। और अब आदित्य को झनक की इन बातों पर हंसी आती है, क्योंकि झनक नहीं जानती मुंबई शहर के तौर तरीके। यहाँ सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलती, खास करके रहने के लिए घर। देखो जनक, मुझ पर गुस्सा उतारने से कुछ भी नहीं होगा। मैं बस तुम्हें कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम नहीं दिलवाना चाहता। क्या मतलब? मतलब ये कि जो तुम डिजर्व करती हो, मैं तुम्हें उस लायक काम दिलवाना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हैं? किस टाइप का काम डिजर्व करती हूँ मैं? वो मैं डिसाइड कर लूंगा। आप मेरे लिए क्यों डिसाइड करेंगे?
वो इसलिए क्योंकि मैं एक एस्टैब्लिश और सक्सेसफुल एक्टर हूँ, कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे, और आई नो कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे? सर प्लीज प्लीज, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती हूँ। और अब आदित्य झनक की ये बात सुनकर चौंक जाता है। ये क्या बोल रही है झनक? उसे अभी भी नहीं पता कि उसकी काबिलियत क्या है। मैं आपकी तरह एक्टिंग नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या है झनक? देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता, मुझसे नहीं होगा। ओके, तुमने आज से पहले एक्टिंग में कोशिश की कभी? सर जब मैं जानती हूँ कि मुझसे नहीं होगा और ना ही मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो मैं ट्राई भी क्यों करूँ? ओके ठीक है, कुछ देर पहले तुम्ही ने कहा कि तुम कोई भी काम करने के लिए तैयार हो, राइट? तो इसे भी काम समझ के कर लो ना। और अब झनक की कही बातों में ही उलझा कर रख दिया है आदित्य ने उसे ही। अब क्या जवाब दे झनक? बहुत कुछ सुनी है आदित्य के बारे में और डर भी है कि कहीं कोई गलत ना हो जाए उसके साथ। लुक झनक, एक मूवी करने वाला हूं मैं, और उसका जो डायरेक्टर है उसे एक फ्रेश फेस चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम उस पिक्चर के लिए बिल्कुल सही हो। सर मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी, और डांस के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ, डांस कर सकती हूँ, लेकिन एक्टिंग वो मेरे बस की बात नहीं है। सर आप मुझे ऐसा काम क्यों दे रहे हैं जो मैं ना कर पाऊं और अंत में जाके आपका नाम खराब होगा? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अब तुम ये बताओ कि कल से तुम कहाँ रहने वाली हो? मैं कोई ना कोई जगह ढूंढ लूंगी रहने के लिए। ये मुंबई है झनक, अगर तुम भगवान ढूंढने निकलोगी ना तो शायद तुम्हें मिल भी जाए, लेकिन रहने के लिए जगह वो थोड़ा मुश्किल है। सिक्योरिटी देनी पड़ती है, एडवांस देना पड़ता है, ब्रोकर की फीस होती है, ऊपर से तुम एक अकेली लड़की हो, कोई भी आसानी से तुम्हें अपना घर नहीं देगा। और अब आदित्य झनक को उस जगह से परिचय करवाता है जहां वो काम ढूंढने निकलना चाहती है, अपने ही बलबूते पर। और अब ये सुनकर झनक हकपका जाती है। तो मैं किसी गर्ल्स पीजी में रह लूंगी। तो मतलब एक दिन में तुम पीजी भी ढूंढ लोगी, शिफ्ट भी हो जाओगी, काम भी कर लोगी, हाँ राइट? देखिए मेरे गुरुजी हैं, वो मेरी जरूर मदद करेंगे। मेक सेंस। ये पॉसिबल है कि गुरुजी इन सब का बंदोबस्त कर दे, लेकिन जो ऑफर मैंने तुम्हें दिया है झनक, उसे इग्नोर मत करना। तुम्हें ऑडिशन देने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पर सर मैंने आज तक कोई ऑडिशन नहीं दिया है, मुझे सबके बारे में कुछ नहीं पता है। कोई बात नहीं, अब दे दो, कभी ना कभी तो शुरुआत करनी होगी ना। लुक झनक, मैं भी अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आया था। वो सब तुम छोड़ो यार, इतने बड़े रियलिटी शो की फाइनलिस्ट हो तुम, फेमस हो चुकी हो, सब लोग जानने लगे हैं तुम्हें। झनक लोहा गरम है, ऑडिशन का हथौड़ा मार दो। और यही सही वक्त है, इंडस्ट्री को अच्छे से जानता हूं मैं। और अब कहीं न कहीं आदित्य की बातों में यकीन होने लगा है झनक को। उसे अपने अंदर का डर को बाहर निकालना पड़ेगा। आदित्य की सपोर्ट लेनी ही होगी। और बाकी सारी काम की डिटेल्स मैं तुम्हारे साथ में शेयर कर दूंगा, ओके? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, आज रात का टाइम है तुम्हारे पास, सुबह तक मुझे बता देना। और हाँ, आई नो कि आदित्य कपूर के बारे में गॉसिप्स करना पसंद है लोगों को। लोग कहते हैं कि मैं वुमनाइजर हूँ, हर किसी के साथ फ्लर्ट करता हूँ, और हाँ ये काफी हद तक सच भी है। लेकिन झनक में जैसा भी हूं, सही और गलत की पहचान है मुझे। और आई नो कि तुम अनिरुद्ध से प्यार करते हो, और मैं किसी भी उस चीज की उम्मीद नहीं करता हूं जिस पर किसी और का हक होता है। मुझे कोई भी चीज अधूरी नहीं चाहिए। मुझे अपनी जिंदगी में जो भी चीज चाहिए अपने लिए पूरी चाहिए। और अब झनक ये बात को समझने की कोशिश करती है, जो कीड़ा उसके भी दिमाग में तो है आदित्य को लेकर, पर ये सब आदित्य उसे क्यों बता रहा है? क्या फर्क पड़ेगा इससे? ये सब क्या बोल रहे हैं आप? मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हें काम दिलाने के पीछे मेरा और कोई इरादा नहीं है। लोग,
ना मैं तुम्हारे साथ में फ्लर्ट करने वाला हूं, ना मैं अपने साथ रहने के लिए फोर्स करने वाला हूं। आई नो कि तुम किसी और को अपना दिल दे चुकी हो, तो मैं सिर्फ तुम्हारे एक दोस्त की हैसियत से मदद करना चाहता हूं। अब तुम एक अनजान शहर में आई हो और हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तुम टैलेंटेड हो, मेरे पास कॉन्टैक्ट है, और तुम्हें जो भी काम मिलेगा वो तुम्हारे टैलेंट के दम पे मिलेगा। तो मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हें एक सही मौका प्रोवाइड करवा सकूं। दैट्स इट। एंड जनक, अगर तुम्हें वो बात नहीं होती, तुम इतनी टैलेंटेड नहीं होती ना, तो इतना बड़ा ऑफर लेकर मैं तुम्हारे पास में नहीं आता। बिलीव मी। ठीक है, मैं ये ऑडिशन देने के लिए तैयार हूँ। और आखिरकार जनक आदित्य की मंशा को समझ गई और आज कहीं न कहीं उसके लिए आदित्य कपूर एक बहुत अच्छा दोस्त साबित हो सकता है, जो उसकी फीलिंग्स की कदर करेगा और उसे ऊपर उठाएगा उसकी टैलेंट के दम पर, नाम के दम पर नहीं। और इतनी गहरी सोच ये आदित्य कपूर ही रख सकता है। अब देखना ना भूलिएगा आगे क्या होता है आदित्य और झनक की रिश्ते को लेकर। क्या बवाल खड़ा करेगी सृष्टि और अर्शी अनी के सामने। यही कंप्लीट बॉलीवुड पर बने रहिए हमारे बीच, जहां हम आप तक पहुंचाएंगे झनक की सारी अपडेट्स।